पॉलीप्रोटिक का क्वेश्चन लिखना K1 and K2 और dissociation of H2S are 4 into 10 to the power -3 and 1 into 10 to the power -5. Calculate sulfide ions concentration. Sulfide ion concentration in 0.1 molar H2S solution. Also find H plus concentration and pH. Question बनाओ इसको. हाँ जी क्वेश्चन बनाओ जल्दी से. एक कॉन्सेप्ट इसमें भी है पोलर प्रोटिक में. बना रहे हो कॉमन आयन ये भी कॉमन आयन की बात करेगा. आज जो हम बात करेंगे कॉमन आयन. एक कॉमन आयन पे तो वीक एसिड और उसका एक आयन कॉमन होगा बताया. एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का वो भी कॉमन आयन वाला इक्वेशन. उसमें हम वीक एसिड को नेग्लेक्ट कर देंगे और ये इक्वेशंस कॉमन आएंगे. किसका आंसर आया मेरे को H प्लस और pH बताओ क्या आएगा. उसके बाद सल्फाइड आयन के बारे में बात करेंगे. किसी का आंसर आया वो क्या होगा. pH is 2.4. किसका आया 1.7. तो कैसे बनाएंगे ध्यान देना. दिस वन इज आल्सो ए टाइप ऑफ कॉमन आयन. तो कॉमन आयन के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं बता दे रहा हूं. अब ध्यान देना यहाँ पे ये है पॉलीप्रोटिक यानी डाइप्रोटिक बोलेंगे इसको. H2S दो बार यूज करेंगे. ध्यान देना डाइप्रोटिक वाला कैसे बनाएंगे. H2S वीक एसिड है, डाइप्रोटिक वीक एसिड है. एक H प्लस यूज करेगा और बन जाएगा HS माइनस. ठीक है. अब यहाँ से अगर हम बात करें तो T इक्वल टू 0 पर एक कंसंट्रेशन C है. इसे कंसंट्रेशन दिया है. हाँ दिया है. ये 0.01 दिया और ये होगा 0 0 और T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर ये होगा C माइनस C अल्फा
सी अल्फा और सी अल्फा। ठीक है, अगर हम के ए के बारे में बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ HS माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2S। ठीक है, अब के का वैल्यू दिया है, के का वैल्यू यहाँ पर दिया है K1, K1 का वैल्यू है 4 यहाँ मैं लिखूं 4 इंटू 10⁻³ इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा सी अल्फा, HS का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा सी अल्फा, और ये हो जाएगा 1 C माइनस 1 माइनस अल्फा, दिख रहा है ये हो जाएगा C, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा क्या, ये इसको नेगलेक्ट कर दो, तो कोई पावर आएगा हमने लगाया नहीं और सिंपली हम कर 4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू सी से सी कैंसिल होगा सी अल्फा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ अपॉन सी, सी का वैल्यू ये 4 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.1, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻², हो जाएगा ना, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻², अब हमें H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, H प्लस का कंसंट्रेशन में जाएगा सी अल्फा, या तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, पोलर प्रोटीन था इसलिए मैंने ये सब लिख के किया, नहीं तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे सी के ए इक्वल टू सी अल्फा और वहां से तुम अल्फा निकाल देते और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते, ये पोलर प्रोटीन था इसलिए मैंने लिख दिया है, अदरवाइज डायरेक्ट तुम बना सकते हो। तो यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है, सी है 0.1 और अल्फा है 0.2 यानी 0.02, इसका मतलब 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो इसका अगर तुम पीएच निकालोगे तो लगभग इसका अगर पीएच निकालोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पीएच वाला रहेगा, पीएच आएगा 1.74 यानी 1.8 के आसपास आएगा, 1.8 1.9 मतलब 2 से थोड़ा कम आएगा। तो ये हमने पीएच निकाल दिया और ये निकाल, अब बात रहा ये, अब यहाँ से समझने वाला पॉइंट, ये तो पॉइंट ऑलरेडी हम सब जानते हैं, इसमें हमें कोई समझने वाली बात नहीं है कि हम ये सब पॉइंट्स नहीं जानते, पहले इसको लिख लूं फिर हम आगे के बारे में बातें करते हैं इसके बारे में। चलो आगे बात करते हैं, ध्यान देने वाला बात ये है, ये सब चीजें मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये तब इतना करने की जरूरत भी नहीं है कि हमें हटा दो इसको भी, इसको गाइड भी कर सकते हो, और ये अब ध्यान दिया, ये H2S HS माइनस ये डाइप्रोटिक है तो ये फिर H प्लस लूज करेगा। अब ध्यान देना 2 बार H प्लस लूज किया, अब बात हुई ये कि तो हम pH यहीं से निकाल दिए, प्रॉब्लम ये है pH हमने यहीं से निकाल दिया, pH प्लस यहाँ भी है, इसका भी H प्लस को हमें काउंट करना चाहिए था, हमें यहाँ H प्लस केवल में इसका कंसीडर किया, इसका तो किया ही नहीं, जबकि 2 स्टेप में रिएक्शन जा रहे हैं, एक स्टेप ये एक स्टेप ये, तो हम इसका H प्लस हमने लेके pH निकाल दिया, ये निकाल दिया। यहाँ से मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अगर पोलर प्रोटिक है, सॉरी पोलीप्रोटिक है और उस केस में तुमसे pH पूछा जाए, उस केस में तुमसे pH पूछा जाए तो ध्यान रखना कि उस केस में तुम केवल पहला वाला स्टेप कंसीडर करना, यानी उसी का केवल Ka कंसीडर करना, सेकेंड स्टेप में वो H प्लस बहुत कम रिलीज करता है, थर्ड स्टेप अगर होगा और कम रिलीज करता है, ये बात हम कई बार बता दे चुके कि H3PO4 एक H प्लस अगर लूज किया, दूसरा लूज किया, तीसरा लूज किया, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और उस केस में H प्लस हम ये सब स्टेप वाला नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इस केस में हम इस H प्लस को इसके साथ ऐड ना करके, यानी टोटल अगर हमें H प्लस चाहिए तो पहला स्टेप वाला H प्लस और दूसरा स्टेप वाला H प्लस दोनों लेना चाहिए, लेकिन कायदे से अगर बात करें तो हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, क्यों, बहुत कम होता है,
दूसरा स्टेप H प्लस बहुत कम रिलीज होता है, इसलिए हम चाहेंगे कि उसको नेग्लेक्ट कर दे। यानी हमें 2 के दिया है तो हम एक ही के का बात करेंगे, यानी हमें केवल पहला स्टेप से बात करेंगे। इसको तुम कभी भी पॉलीप्रोटिक का अगर पीएच निकालना होगा तो केवल तुम H प्लस स्टेप नंबर 1 का ही कंसीडर करना, ये बात को लिखो। इन पॉलीप्रोटिक एसिड H प्लस पीएच निकालना है तो we consider concentration of H plus only for step 1। यानी अगर पोलर प्रोटीन है दो दो दे रखा है, यहाँ पे, तो हमें केवल के इसका यूज करेंगे तो ऐसे भी देखोगे 100 टाइम्स कम है। इस केस में जब 100 टाइम्स के कम है तो अल्फा सोचो कितना कम होगा, 80 अल्फा की तरह कम आएगा। उस केस में हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना पोलर प्रोटीन पे तुम्हें H प्लस निकालने के लिए कभी भी पॉलीप्रोटीन में कभी भी पीएच निकालने के लिए हम केवल स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे, बाकी स्टेप से कोई ध्यान नहीं। इसीलिए हमने यही से पीएच इसका बता दिया, इसका पीएच कितना होगा, दूसरे स्टेप गलत नहीं लेंगे, ध्यान रखें। बस तुम्हें 3 बातें हमने बताया पीएच के बारे में। क्या क्या? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है तो तुम इसको नेग्लेक्ट मार दो। स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग वीक बेस है, इसको तुम नेग्लेक्ट मार दो। पॉलीप्रोटिक है तो तुम केवल ओनली फर्स्ट स्टेप को कंसीडर करो। ऐसे क्वेश्चन इस टाइम में क्वेश्चन वॉल्यूम में नहीं है, ठीक है, बट हमें जानना है। और एक तुम्हें बताया बफर वाला क्वेश्चन को हम कैसे कॉमन आयन से निकालें। सर अगर वो पॉलीप्रोटिक वीक होगा वही ना, पॉलीप्रोटिक वीक होगा तो स्ट्रॉन्ग में तो प्रॉब्लम ही नहीं ना। स्ट्रॉन्ग में तो के यहाँ प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? के की वजह से। अगर तुम स्ट्रॉन्ग लोगे तो H2SO4 तुम इसमें डायरेक्ट हम ये मान लेते हैं, बरोबर है। स्ट्रॉन्ग में तो पूरा डिसोसिएट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग में तो कुछ सोचना ही नहीं है। 10⁻³ है, हो जाएगा 2 × 10⁻³। ये जितना भी लोचा क्रिएट हो रहा है वो सब लोचा वीक की वजह से क्रिएट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग की वजह से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस सर। हाँ सर। पॉलीप्रोटिक में केवल हमें स्टेप नंबर 1 के H प्लस को कंसीडर करना है और वहीं से पीएच निकालना है। सेकेंड स्टेप वाला H प्लस और थर्ड स्टेप वाला H प्लस या आगे वाला H प्लस का हमें कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करना है और वहां से हमें पीएच नहीं निकालना, ओनली फॉर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो और दूसरे सर अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्यों दिया गया है, इसका देने के पीछे पर्पस ये है, देखो यहाँ से अब तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये अगर पूछ लिए सल्फाइड आयन, ये जब ये पूछेगा इसका कंसंट्रेशन निकालो, अब इसके लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो वो क्वेश्चंस को और थोड़ा इलैबोरेट कर देता है। तो ये तो क्लियर कट हो गया हमारा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन कहीं क्वेश्चन में सल्फाइड आयंस तुमसे पूछ लिया कि बताओ सल्फाइड आयंस का कंसंट्रेशन क्या है, और इस स्टेप के लिए तुम्हें Ka लिखना पड़ेगा। Ka2 होगा इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन और इनटू S-2 का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय HS का कंसंट्रेशन। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर Ka2 कितना है 10⁻⁵। अब मुझे बताओ H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, व्हाट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब ध्यान से सुनो, यहाँ वाला H, अब ये रिएक्शन यहाँ पर स्टेप में तो दोनों है, तो मैं ऐसा ये लिख के थोड़े बोल रहा है कि H प्लस यहाँ वाला ही लेना है, कॉमन वाले में बात किया था हमने, यहाँ वाले थोड़े बोल रहा है कि यही वाला H प्लस को लेना है, नहीं ना, ये बोला टोटल H प्लस लेना है और H प्लस यहाँ भी और H प्लस यहाँ भी है, तो ये मत सोचना कि यही वाला H प्लस ले
पहचान लिया है इसको कि इसी को हमें H प्लस को लेना है, और ये कभी नहीं बोलता कि इक्विलिब्रियम में इसी को H प्लस को लेना है, टोटल H प्लस को लेना है। और टोटल H प्लस को लेने के लिए, टोटल H प्लस को लेने के लिए इस दोनों का सम चाहिए, और उस केस में हम बोल सकते हैं कि हम इसको ले, इसको नेगलेक्ट मारते हैं। यहाँ पर हमारा H प्लस लगभग 0.02 आया था ना, तो यहाँ पर H प्लस जो हम लेंगे ये 0.02 आया था, और यहाँ पर अगर हम मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C अल्फा 2। तो मैं अगर इस H प्लस को लूं तो 0.02 प्लस C अल्फा, 0.02 प्लस C अल्फा, और S माइनस 2 का कंसंट्रेशन C अल्फा, यहाँ C अल्फा 2 लिखते हैं, यहाँ मैं अल्फा 1 मान लिया, उसका अल्फा 2 मान लिया, और नीचे क्या है H2S, HS का कंसंट्रेशन, HS का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा C1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको तुम नेगलेक्ट करोगे, ये वाला H प्लस को तुम नेगलेक्ट करोगे, ये वाला H प्लस को तुम नेगलेक्ट करोगे, बात क्लियर हो गई होगी। इस H प्लस को तुम नेगलेक्ट करो, और ये C से C गया, और ये इसको नेगलेक्ट करो, ये हो गया 10⁻⁵ इक्वल टू 0.02 इनटू अल्फा 2, और नीचे तो 1 है, अल्फा 2 हो जाएगा 10⁻⁵ अपॉन 0.02। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, 5.55 इनटू 10⁻⁴, 5.55 इनटू 10⁻⁴, यही अल्फा 2 निकला। अब S माइनस 2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, S माइनस 2 का कंसंट्रेशन हो जाएगा C अल्फा, C का वैल्यू ये वाला लेंगे, ये वाला, इससे ये आया है, ये वाला हमें C का वैल्यू लेना है, तो इसका वैल्यू यहाँ से निकलेगा, ये कितना है तो C अल्फा, ये भी C अल्फा ही होगा ना, ये हो जाएगा 0.02, जितना ये होगा उतना ये होगा, ये 0.02 आया, 0.02, और अल्फा कितना आया 5.55 इनटू 10⁻⁴, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10⁻⁵ के आसपास आ जाएगा, 10⁻⁵। ये, और एक चीज समझना, ये C1, अगर मैं इसको C1 मानूं तो इसको C2 मानना, ये वाला कंसंट्रेशन यहाँ पर काउंट होगा। ये समझ में आया, फिर से बताओ, ये जितना यहाँ से प्रोड्यूस होगा यहाँ रिएक्टेंट बन जाएगा, और ये प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर 0.02, और यहाँ 0.02 अब रिएक्टेंट का काम करेगा, तो यहाँ पर जो तुम C अल्फा लिखोगे इसकी कंसंट्रेशन के लिए, ये वाला कंसंट्रेशन हो गया, ये मत ले लेना, यहाँ जितना बना है वो यहाँ रिएक्टेंट का काम किया है। क्या ये पॉलीप्रोटिक वाला समझ में आया? चलो अब एक क्वेश्चन तुम बनाओ, जैसे S3PO4 वाला बता बोल रहे थे, सिंगेज में प्रॉब्लम भी है इसका, जैसे एक क्वेश्चन सिंगेज का ही है, और एक इसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। बनना है क्या? शॉर्ट नोट्स तब बनाना है जब तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तब, और उस शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चंस के कांसेप्ट होने चाहिए कि ऐसे आएगा तो हम इसको ऐसे करेंगे,
तो एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो अच्छे से इस टॉपिक को, ताकि बाद में स्ट्रॉन्ग बना रहे टॉपिक। इसमें ये ऐसा नॉर्मल टॉपिक नहीं है कि पढ़ लिए और फिर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द concentration of all species of significant concentration ये भी सिंगेज का एक क्वेश्चन है। प्रेजेंट इन 0.1 मोलर H3PO4 और दिया है K1 इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁵ और K2 इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻⁸ और K3 इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻13। देखो ये 5 है, ज्यादा है, ये कम हो गया, ये और कम हो गया। अब मैं तुम्हें बता दूं कि क्या क्या तुम्हें निकालना है। निकालोगे H प्लस का कंसंट्रेशन निकालोगे, pH निकालोगे H2PO4 -4 का कंसंट्रेशन निकालोगे, जो निकाल कर दिया अच्छा नहीं है, तुम निकालोगे HPO4 -2 का कंसंट्रेशन
इसको डायरेक्टली निकाल कर नहीं दिया है, लेकिन H प्लस का कंसंट्रेशन जो पहला वाला दिया है वो दिया है 0.02 24 into 10 to the power minus 4 into 10 लॉ हो गया ये डायरेक्ट वैल्यू 3 माइनस लॉ 24 पहला वाला जो एक्सप्रेस है 26 into 2 4 भी कर सकते हो 1.38 आ रहा है 1.6 हुआ है ठीक है पीएच नहीं निकालने के लिए बोला है वो कंसंट्रेशन ऑफ पीएच लेकिन हम इसी से तो देखते हैं H3 PO4 सारे A का कंसंट्रेशन निकालना H3 PO4 H प्लस प्लस H2 PO4 मैं डायरेक्ट लिख दूं C अल्फा C माइनस C अल्फा H प्लस का कंसंट्रेशन K कितना दिया है 7.5 into 10 to power minus 5 equal to अब यहाँ पर ये C अल्फा into C अल्फा और C 1 माइनस अल्फा ये गया काम से अब ये नेगलेक्ट करो तो ये हो गया 7.5 into 10 to power minus 5 equal to अब ये हो गया C अल्फा स्क्वायर C का वैल्यू कितना दिया है 0.1 0.1 हो जाएगा ये 0.1 into 10 power 0.1 into अल्फा स्क्वायर इधर जाएगा 7.5 into ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर माइनस 4 बन जाएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हो गया रूट अंडर 7.5 into 10 पावर माइनस 4 थोड़ा सा यहाँ पर रूट का वैल्यू देख लेता हूँ कैलसी से 7.5 का वैल्यू हो जाएगा 2.7 हो जाएगा 2.7 into 10 to power minus 2 ये अल्फा आ गया H प्लस कितना आ जाएगा H प्लस हो जाएगा C अल्फा C कितना है 0.1 और अल्फा कितना है 2.7 into 10 to power minus 2 ये हो जाएगा 2.7 into 10 to power minus 3 कोई नहीं ये जो नीचे वाला है ना इसको नेगलेक्ट नहीं किया थोड़ा इसलिए थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कोई नहीं ना नहीं आएगा एक्चुअल में ये दिया है तो वैल्यू को यहाँ पर 1 माइनस अल्फा यहाँ अल्फा अपने कितना आया मोल अल्फा कितना है तो कितना आया 0.027 1 फिर से इसको माइनस करेंगे तो करेगा क्या बहुत कम है
1 माइनस यहाँ पे 2 करो 1 माइनस 0.27 क्या फर्क पड़ता है, तो उतना ही आएगा। ठीक है, आगे वाला आगे निकाल लेना। ठीक है, मैं पीएच वाला ही मेन करवा रहा हूँ। अब आगे का स्टेप यहाँ से जाएगा, ये निकल जाएगा। अगला कंसीडर यहाँ से अगर आगे लेके जाओगे तो आगे कंटिन्यू करोगे यहाँ से, तो ये इसका H2PO4 अगर ये डिसोसिएट होगा तो H प्लस और B HPO4 माइनस 2। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन यहाँ से लेके आना। अब ये H प्लस को मत कंसीडर करना, केवल इसको करना। पीएच निकालने के लिए मैं पीएच के लिए बता रहा हूँ, पीएच के लिए केवल इसको कंसीडर करना, इसको मत करना। और इसका कंसंट्रेशन चाहिए तो यहाँ से निकाल लेना, यहाँ से आगे गया एक बार घर पे आओ तो कैलकुलेशन करना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या करना है, आज के लेक्चर में जो सिखाया मैंने कॉमन वाला, और हमें इस H प्लस को लेना है, इसको हमें नेगलेक्ट करना है, तो थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन लिखिए। हमेशा लिखना a solution contain 0.1 molar H2S and 0.3 molar HCl। अब ध्यान देना, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इतना ही क्वेश्चन देके हमसे पूछा पीएच निकालो, हम इसको केवल कंसीडर करते, इसको कंसीडर नहीं करते। अगर इतना ही क्वेश्चन देके हमसे पूछता है कि पीएच निकालो, तो हम इसका H प्लस कंसीडर करते, इसका नहीं करते। तो स्टॉप कैलकुलेट, यहाँ H प्लस नहीं पूछा है, कैलकुलेट दी। अब ये क्वेश्चन हमें सिखाएगा कि H प्लस जब तुम्हें कंसंट्रेशन को प्रूव कर रहे हो तो ये वाला वैल्यू ले रहे हो, यानी C अल्फा वाला ले रहे हो या ये वाला ले रहे हो। इक्वेशंस आगे ही हमें सिखाएगा। कैलकुलेट दी concentration of S-2 and HS- ions in solution given Ka1 and Ka2 or H2S are 10⁻⁷ and 1.3 into 10⁻⁻13 respectively। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ S-2 और HS- का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा। वो तो चीज ठीक है, इसका कंसंट्रेशन हमसे पूछा, हम निकाल देंगे। लेकिन अगर हमसे पीएच पूछा होता तो हम यहाँ पे करना केवल इसको कंसीडर करते, क्योंकि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर का हम केवल H प्लस स्ट्रॉन्ग का ही लिया करते हैं, वीक वाला हटा दो। अब इस क्वेश्चन को करने के पीछे पर्पस हमारा ये है कि हम जब ये H2S में जब ये डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और S-2, और जब हम यहाँ पर Ka लिखेंगे, Ka1 क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ S-2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2S। तो इस क्वेश्चन में करने के पीछे ये जब तुम H प्लस पकड़ोगे तो क्या ये वाला लोगे या ये वाला लोगे, तो हमारा आंसर है ये वाला लेंगे, क्योंकि H प्लस का मतलब ये नहीं हुआ कि इसके द्वारा दिया गया ही लेना है। H प्लस का मतलब हुआ कि टोटल सॉल्यूशन वाला H प्लस लेना है, और सॉल्यूशन वाला हम इसको लेंगे क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा होता है, उसके कंपेयर में बहुत कम होगा, और ये को
कंसंट्रेशन ऊपर अल्फा आएगा, सी अल्फा होगा, अल्फा बहुत कम है, तो इसको हम नेगलेक्ट मार देंगे। तो ये H प्लस जो तुम लोगे, ये H प्लस HCl के द्वारा दिया गया लोगे, HCl के द्वारा दिया गया लोगे, नहीं कि H2S के द्वारा दिया गया लोगे, क्योंकि इसको हम नेगलेक्ट मार देंगे। इसका क्वेश्चंस का मेन इंपॉर्टेंट काम यही। आगे स्टार्ट करो, यहाँ से K निकालो, K निकालने के बाद एक तो ये निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा ना, तो ये निकल जाएगा, अब यहाँ ये निकालना है। उसके बाद HS, सॉरी 200 यूज कर दिया, HS माइनस निकल जाएगा यहाँ से कंसंट्रेशन। अब ये HS दूसरा स्टेप में जाएगा तो क्या होगा, ये रिलीज करेगा H प्लस और H माइनस। अब ये HS का कंसंट्रेशन यहाँ पर कंसीडर करोगे, और यहाँ से हम लिखेंगे Ka2, लिखेंगे H प्लस का कंसंट्रेशन, और यहाँ लिखेंगे S माइनस 2 का कंसंट्रेशन, और यहाँ लिखेंगे HS का कंसंट्रेशन। ये वाला कंसंट्रेशन इसका यहाँ से लेके आएंगे। Ka2 दे रखा है, H प्लस फिर से यहाँ वाला नहीं लेना है, यहाँ वाला भी नहीं लेना, यहाँ वाला लेना है। We have considered H plus का कंसंट्रेशन from HCl वाला, और ये जल्दी से बताओ इस क्या आएगा इसका आंसर। ये पॉलीप्रोटिक के ऊपर मैंने क्वेश्चन करवाया, इसमें कोई नया चीज नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा हम किसको कंसीडर करें। H प्लस वाला अगर स्ट्रॉन्ग वाला है तो हम स्ट्रॉन्ग वाला ही कंसीडर करें, ये वाला हम नेगलेक्ट ना करें। कुल मिला के तुम्हें आज के दोनों लेक्चर में ये सिखाया मैंने, कहां पर तुम्हें नेगलेक्ट कर देना है और किसको मेजर में कंसीडर करना है, और खासकर ये कॉमन आयन में बातें चलती है। तो अब यहाँ पर ये भी है और यहाँ पर ये भी है, तो ये H प्लस यहाँ भी है, यहाँ भी H प्लस है, एक तो कॉमन आयन इलेक्ट्रिक लग जाएगा, ये रिएक्शन पीछे की तरफ भागेगा, तो कॉमन आयन की वजह से ये तो और कम हो जाएगा, तो यहाँ पर H प्लस का हम यही वाला कंसीडर करेंगे। आज के लेक्चर में 2-3 टाइप में बताया, 4 टाइप बताया कॉमन आयन का। आंसर आया HS माइनस का, आंसर बता दूं कितना दिया है। आंसर जो दिए है सब्जेक्टिव टाइप का, आंसर जो दिया है HS माइनस का जो है वो है 3.3 into 10 power minus 8, ठीक है। इस माइनस 2 का है 1.44 into 10 power minus 2,
कितना आ रहा है 0.33 10 टू पावर माइनस 7 आ रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है भाई भाई नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 नीचे से 10 ऊपर से भी, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 3.3 बन जाएंगे और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 3.8 बन जाएंगे। ट्राई करते हैं ये वाला तो एचएस वाला निकल जाएगा। देखो यहाँ H2S है H प्लस और HS माइनस होगा ना। तो मैं डायरेक्ट लिखूं कि A इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन HS माइनस का कंसंट्रेशन और H2S का कंसंट्रेशन डायरेक्ट लिख दो। ये कंसेप्ट कंसंट्रेशन में कई बार बोल दिया, ये वाला इसका वाला नहीं लेंगे एसिड वाला लेंगे। कितना है एसिड वाला 0.3, HS का निकालना है और H2S का कितना है H2S 0.1 है 0.1। K का वैल्यू कितना दे रखा है K का वैल्यू दे रखा है 10 पावर माइनस 7। ये इससे को मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड करो तो ये आ जाएगा HS का हो जाएगा कितना HS निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3.3 ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 7 बराबर किया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें HS को फिर से डिसोसिएट करना है, H प्लस को निकालना है H माइनस को निकालना है। क्या निकालना है H माइनस 2 का वैल्यू। अब ये K2 दे रखना है कितना है 1.3 into 10 पावर माइनस 13। ये H प्लस का कंसंट्रेशन, ये H प्लस फिर हम कौन सा कंसीडर करने वाले हैं एसिड वाला है और नीचे HS का कंसंट्रेशन ये हम एसिड वाला लेंगे 0.3 और S माइनस 2 का कंसंट्रेशन कितना आया ये तो निकालना ही है और HS का कंसंट्रेशन कितना आया 3.3 into 10 to power minus 8। S माइनस 2 हम C अल्फा नहीं लिख रहा है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है डायरेक्ट भी कर सकते हो। C अल्फा हर चीज का दिया है C अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है। तो S माइनस 2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो आंसर दिया है वो दिया है 1.44 into 10 to power minus 20 मोलर दिया है। और इसका जो बनाने का तरीका है दूसरा वाला जो इसने बनाया है ये तो हमने बनाया है, शायद आंसर आना चाहिए इसमें मल्टीप्लाई। इसने जो बनाया है सेकेंड वाले में KA1 into KA2 को मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को तुम देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा H प्लस का होल स्क्वायर और ये S माइनस 2 डिवाइडेड बाई H2S और ये यहाँ वाला लिया जाएगा। इसके बाद निकाला है जहाँ पर KA1 क्या है KA1 है H प्लस और HS माइनस और ये है H2S और KA2 क्या है H प्लस और S माइनस 2 और नीचे है HS माइनस। तो ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो K1 K2 निकाल दो और उसके बाद K1 दोनों मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर K1 K2 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला इसका वैल्यू पुट कर दो या वैल्यू ये वाला होगा इसका वैल्यू निकालना है और ये H2S वाला। एक चीज हम यहाँ से बच जाएंगे कि हमें ये वाला वैल्यू नहीं पुट करना बट कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं आंसर दोनों का सही है। अच्छा अल्फा यहाँ निकालने की जरूरत ही नहीं अल्फा यहाँ निकालने की जरूरत क्या है ये वाला वैल्यू तुम कहाँ से लिए यहाँ से लिए यहाँ से
ये वेरिक एसिड वाला है, इसका कंसंट्रेशन निकालना अल्फा से, दोनों अलग अलग आएगा बट हमें अल्फा निकालने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट निकालना, अल्फा निकाल के फिर से मल्टीप्लाई करना। दोनों मेथड ध्यान रखना, इसके ऊपर कल आप क्वेश्चन करना। ओके, थैंक्स टू ऑल।